हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सैम्पल पेपर 2024-25 प्री बोर्ड पेपर है जो साइंस का क्लास 10th का वो डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर आया है। ये इसमें क्या है, 3 घंटे का टाइम रहेगा और 60 मार्क्स का ये पेपर है। तो साइंस का पेपर है ये, क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो आप देख लो, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको पहले सेक्शन से। इसमें है सबसे पहले भौतिकी का सेक्शन है ये। इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम में नहीं लिया जाता? लेंस किसका नहीं बना हुआ होता? तो मिट्टी का तो नहीं हो सकता लेंस, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एल्युमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता पूछी हुई है। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे एरिया को 2A कर रहा है ये, एरिया को 2A करेगा तो इसकी तार की प्रतिरोधकता, यानी कि मैं यहाँ से रो निकालना है तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RA/L। अगर मैं एरिया को 2 गुना कर दूंगा, 2A करूँगा, तो मेरा ये प्रतिरोधकता है ये भी डबल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, हमारा कोई आवेश है और टी टाइम में प्रवाह कर रहा है तो वो उसको क्या कहेंगे, आई। आई क्या है, ये करंट है, एम्पियर, इसको करंट कहेंगे। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को करंट। उसके बाद नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्रघटना पर आधारित है? ये है कि अपवर्तन है या परावर्तन है, कौन सा है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, TIR, कौन सा है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो ये इनमें से इंद्रधनुष का बनना कौन सी उस पर आधारित होता है? 7 रंगों में टूट जाता है ना, तो ये इसका बताना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसमें से कि दोनों सही है या ये है। एक दीर्घ दृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष, तो उस पर पूछा गया है, ये पढ़ लेना भाई इसको। उसके बाद नेक्स्ट है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता इसलिए ये नहीं टिमटिमाते। तारों का खुद का प्रकाश होता है इसलिए चमकते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आपको सही से बुक में आपने यही क्वेश्चन याद कर लेने हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें क्या है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट, वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट लिख लो, जो कि मैंने विद्युत स्रोत के 5 एम्पियर, आई की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है, करंट की वैल्यू। तो विद्युत मोटर की शक्ति, पावर पूछ रखी है, पावर का फॉर्मूला होता है V/I, मतलब दोनों की गुणा कर दो, 220 गुणा 5, यहाँ से कितना हो जाएगा, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 500, 1100 वाट, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद 2 घंटे में मोटर द्वारा ऊर्जा पूछ रखी है, तो यहाँ पे क्या है, ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, यही VI और इंटू टी और कर दो, मतलब 1100 तो निकाल ही रखा था, इंटू 2 और कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2200, 1100 2200। लेकिन ये अब ऊर्जा है तो ऊर्जा किस में होगी, जूल में होगी। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये पूछा गया था, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका सूत्र और SI मात्रक बताओ। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका सूत्र बताना, एक करना था, मतलब अथवा है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट और फॉर्मूला। ये विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा को एमीटर यूज करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर। उसके बाद इस यंत्र को विद्युत परिपथ में किस क्रम में, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि एक श्रेणी क्रम होता है कि पाशर्व क्रम, मतलब सीरीज है या पैरेलल है। इस यंत्र को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको है ऐसे लिख देते हैं इसे एमीटर। वोल्ट मीटर लिखना है तो ऐसे V लिख देते हैं ऊपर सर्कल, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ये 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर होगा 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम आवेश 1 सेकंड के अंदर अगर पास हो जाता है 1 कूलम आवेश, तो हम कह देंगे कि 1 एम्पियर करंट पास हुआ है। ठीक है। उसके बाद है कि किसी धारावाही वृत्ताकार पक्ष के कारण, पाथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करना है भाई। एक वृत्ताकार पाथ पर चुंबकीय क्षेत्र को आपने परिभाषित करना है, चुंबकीय, या फिर आप विद्युत परिपथ
या संयंत्रों में सामान्य उपयोग होने वाले सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए और उनकी कार्यविधि। जैसे ही हम विद्युत परिपथ बनाते हैं, कोई सिग्नल कंप्लीट करते हैं, तो उसके अंदर जो भी हमारे सेफ्टी मेजर होते हैं उनको ध्यान में कैसे रखना है, एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी कैसे अरेंज करनी है, वो सब चीज़ें बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक आपको पूछा गया है दर्पण सूत्र लिखिए। लेक लेंस सूत्र होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र में प्लस होता है, लेंस सूत्र में यहाँ माइनस आ जाता है। उसके बाद है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की अक्षमता पूछी गई है। तो लेंस की अक्षमता क्या होती है, P इज इक्वल टू 1/f। और अवतल लेंस की है तो नेगेटिव हो जाएगी 1/2। 1/2 यानी कि 0.5 और नेगेटिव साइन लगा देना, तो ये आंसर हो जाएगा पावर। पावर लेंस की किस में होती है, 0.5D। जब आप कोई चश्मे वगैरह भी बनाते हो तो कैसे वो ऐसे लिखता है डॉक्टर 0.1D, डी लिख देगा, इसका मतलब ये क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है। उसके बाद है गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए प्रयुक्त नई चिन्ह प्रॉपर्टी बतानी है आपने कि ये एक गोलीय दर्पण है तो किस साइड, इस साइड इसका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, कैसे आपने प्लस माइनस देने हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी बतानी है उसके। उसके बाद सेक्शन बी आ गया केमिस्ट्री का। इसके अंदर क्या है, रसायन विज्ञान का कौन सी गैस खाद्य पदार्थों में विकृति गंधा को रोकती है। तो रोकती है तो उसमें क्या होते हैं हमारे, ये है नाइट्रोजन। जैसे ये ऐसे भी आ जाता है कि हमारे चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है। ऐसे भी पूछ लेता है। या कौन सा भाई हमारे ये कुरकुरे के पैकेट हैं इतने दिन तक खड़े रहते हैं, तो उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन होती है, इसलिए खराब नहीं होते। विकृतता गंधता मतलब खराब नहीं होता है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, 2AgBr इज इक्वल टू 2Ag प्लस Br, ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये AgBr आगे टूटने लग रहा है भाई, अलग अलग, ये इकट्ठा तो नहीं हो रहा, टूटने लग रहा है, तो ये क्या है, ना तो संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया तो हो नहीं सकती। ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ये इनमें से कोई नहीं। ये क्या है, इस अभिक्रिया का विघटन हो रहा है, विघटन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या है, विघटन अभिक्रिया, तो इनमें से कोई नहीं, ये भी आंसर हो सकता है इसका। उसके बाद है एक अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है। एक अधातु बतानी है जो विद्युत की सुचालक है। उसके बाद है आघातवर्धता किसे कहते हैं, भी कोई शीट है उसको पीट पीट कर पतली चादर की तरह बना देते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या होती है, आघातवर्धता। लेकिन किसी धातु की शीट को हम एक पतली तार बना दें ऐसे, तो उसको कहते हैं तन्यता। ये आपने पढ़ा होगा कॉपी पर, बुक में। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद कथन कारण का क्वेश्चन ये इसमें भी आ गया है। एक कथन दे रखा होगा और उसका एक कारण दे रखा होगा कि ये दोनों सही हैं या कौन सा सही है, या ये चीज़ें भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, जो विघटन अभिक्रिया, विभोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अभी आया हुआ था 2AgBr, ये ब्रेक हो गया था 2Ag प्लस Br2 ऐसे। तो ये क्या है, ये वियोजन अभिक्रिया है, मतलब एक प्रोडक्ट है वो दो में टूट रहा है, एक इसमें और एक इसमें, ऐसे वियोजन। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2Ag प्लस Br2 इज इक्वल टू 2AgBr, तो ये क्या हो गई, ये तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये दोनों हैं जो वो मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये प्रकार हो गया। उसके बाद दामन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दामन सोडा का, Na2CO3.10H2O, ये दामन सोडा का फॉर्मूला है। एक बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये खाने वाला सोडा होता है, और इसके उपयोग भी लिखने हैं, साबुन वगैरह में इनमें यूज होता है। उसके बाद है एक अम्ल दे रखा है ABC, एक सार्वत्रिक जांच में जांच सूचक में जांच की जाती है, और पीएच के मान दे रखे हैं, पीएच की वैल्यू दे रखी है, एक तो 0, एक 7 और एक 14। ये क्या क्या है, 0 पे है तो इसका मतलब ये क्या है, ये उदासीन है, ना अम्लीय ना क्षारीय। नहीं नहीं सॉरी, गलत का बता दिया मैंने।
नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया भाई। ये जीरो पे है ना, तो जीरो पे है तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय। मैं मिलान बता देता हूँ आपको, इससे होगा ये। उसके बाद 7 पे उदासीन होगा तो ये पहले के साथ हो जाएगा, 7 का ए के साथ मैच होगा। और 14 है तो ये प्रबलीय अक्षारीय है बी का, ये बी के साथ होगा इसका मैच। और जीरो वाले का जो है, जीरो वाले का होगा सी के साथ। ये ऐसे मिलान करने थे। उसके बाद है इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन का समीकरण लिखना है। जल के साथ, जैसे भाप मतलब क्या हो गया, पानी, पानी के साथ इसका क्या है, आयरन की ये अभिक्रिया लिखनी है। जल के साथ कैल्शियम, जल पानी वाटर H2O प्लस इसकी कैल्शियम के साथ अभिक्रिया लिखनी है, CaHO3 बन जाएगा। जल के साथ, जल के साथ ही हमने क्या है, पोटाशियम की अभिक्रिया लिखनी है, ये दे रखी है। या फिर आपने ये ना करके आपने क्या करना है, आपने करना है खनिज और अयस्क में 3 अंतर बताने हैं। एक हमें धरती से अगर नीचे खुदाई करें तो आपको ये ऐसे कुछ आइटम मिल गई, तो वो चीज़ होती है अयस्क। लेकिन इसको मशीनीकरण से शुद्धिकरण किया जाएगा, उसके बाद कोई खनिज बनेगा इससे। तो ये एक डिफरेंस है, मैंने बेसिक बता दिया है, बाकी 2-3 आप खुद देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखना है और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरक्षण क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। उसके बाद है प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। एक तो आप एल्कोहल, एल्कोहल है जैसे, तो इसमें क्या है, OH ग्रुप होता है एल्कोहल के अंदर। कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसमें COH ये ग्रुप लगता है इसके अंदर। तो इसमें कैसे अंतर करोगे आप, एल्कोहल है जैसे C2H5OH है ये, इथेनॉल हो गया ये। उसके बाद CH3COH है, ये है कार्बोनिक एसिड, सॉरी ये हो गया एसिटिक एसिड हो गया CH3COH। तो इनमें डिफरेंस बताना है क्योंकि इसमें ऑक्जेलिक ग्रुप लगा हुआ है, इसमें एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे इन यौगिकों के नाम लिखने हैं। देखो यहाँ पे कार्बन के हिसाब से लिखने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, OH लगा हुआ है यहाँ पे। तो मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा प्रोपे, प्रोपेनोल। उसके बाद है मेथ एथ प्रोप, इसमें भी मेथ एथ प्रोप 3 लगाए हुए, प्रेपोनोल बन जाएगा इसका। उसके बाद है यौगिक की संरचनाएं चिन्हित कीजिए। ये है एथेनॉल, हेक्सेनॉल, ब्यूटेनॉन, ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो इनके ये हैं, इनके समीकरण लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वही है, उसके बायोलॉजी का सेक्शन आ गया। मानव मादा में लैंगिक, तो मादा के अंदर होते हैं XX और पुरुष के अंदर होते हैं XY। तो यहाँ पे हो जाएगा XX वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी और मानव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए कौन सी होती है, ओजोन लेयर होती है, ओजोन। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है, तो इसका आ जाएगा अग्नाशय, पेनक्रियाज। नेक्स्ट हमारे पास आपके है आयोडीन नमक युक्त, ये कथन और कारण का इसमें भी आ गया है कि दोनों सही हैं या कौन सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद है एक बनाना है मानव जनन तंत्र का चित्र बनाओ। मेंडल से के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण ट्रांसफर होते हैं ये। या फिर आपने करना है, अथवा के अंदर वाला भी बता देता हूँ। एक नीले फूल वाले पौधे का संस्करण एक सफ़ेद फूल वाले पौधे BB से करवाया गया। प्रथम स्थिति में फूलों का रंग कैसा होगा और दूसरी स्थिति में समपरागण द्वारा प्राप्त फूलों का प्रतिशत कितना होगा, ये चित्र बनाना है आप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 30। एक अनुप्रस्थ काट के अंदर, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का आपने एक चित्र बनाना है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाएं लिखनी है। मानव हृदय का काट दृश्य चित्र पूछ लिया है और पाचन क्रिया में लार व पितरस के कार्यों का वर्णन कीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, अथवा है एक ही करना है और दे रखा है बीच में। ये है ड्राई लेबल, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल पेपर में भी आएंगे। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान विभिन्न घटनाएं, मानव हृदय का चित्र और पाचन क्रिया में लार और पितरस के कार्यों का है। लार के अंदर एंजाइम होते हैं,
ये है पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और पितरस होता है जो हमारा भोजन में पाचन के लिए। तो ये लिवर के अंदर से स्रावित होते हैं। कौन कौन से रस स्रावित होते हैं, उनका कैसे क्या कार्य है, वो सारा चीज़ें इसमें आपने बतानी है पाचन क्रिया से रिलेटेड। तो ये पेपर था भाई कंप्लीट आपका। आपको बेनिफिट रहेगा कल वाले एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और ये 3 घंटे का रहेगा और 60 नंबर का पेपर होगा आपका। थैंक यू।